भारत के इस्लामिक धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर नाइक ने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा किया है। यह बयान उन्होंने अपने एक भाषण में दिया है। मुस्लिम प्रवक्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि भारत में इतने सालों से रह रहा था और सारे टैक्स वगैरह जमा कर रहा था, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और मुझे आतंकी घोषित करने के लिए उन्होंने 10 मिलियन से ज़्यादा मीडिया को खर्च कर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि मेरे फेसबुक पर फॉलोअर बढ़े, जो कि 17 मिलियन हो गए, और जो लोग मुझे नहीं जानते थे वह भी मुझे जानने लगे और मेरी स्पीच सुनी। साथ ही चुनावी साल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वह वापस पीएम बनेंगे कि नहीं, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा दुष्प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मेरे भाषण देखे और उन्हें सच का पता चला कि मैं कोई आतंकवादी को बढ़ावा नहीं दे रहा। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मैं सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीसों को लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और हमारे नबी ने कहीं भी नहीं कहा कि आतंकवाद फैलाओ। अब अगर कोई आतंक फैलाकर खुद को मेरा फॉलोअर बताता है तो वह झूठ बोल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए मीडिया में बहुत पैसे बहाए हैं और अब वह मुझे आतंकवादी से जुड़ा साबित नहीं कर पाए, तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा दिए और मेरा संगठन और चैनल देश में प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारा डाटा देता रहा, किसी ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन बीजेपी सत्ता में आते ही ऐसा आरोप लग गए। उन्होंने कहा कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाया गया है। आप एक भी व्यक्ति को सबूत के तौर पर पेश कर दो अगर आपके पास आरोप सच्चे हैं तो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में विश्लेषण करते हुए बताया कि मोदी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि मेरे पर लगे आरोपों में से पहले 65% मुसलमान और 10% गैर मुस्लिम मुझे जानते थे, लेकिन अब इतना सारा दुष्प्रचार करने के बाद 90% से ज़्यादा मुस्लिम मुझे भारत में जानने लग गए और 3/3 गैर मुस्लिम भी मुझे जानने लग गए। और इतने सारे लोग मुझे जानने लग गए तो जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और जो मीडिया के बहकावे में आकर मुझे कोस गलत भाषण का प्रयोग कर रहे हैं, कुल मिलाकर भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या मुझे जानने लग गई है। अब अगर कोई मेरे लिए गलत भाषण का प्रयोग कर रहा है तो हमारे नबी ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें बिना किसी गलती के कोसे आप सब कहे तो यह तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आखिरत के समय में उनकी नेकियां अच्छे कर्म तुम्हें देगा। तो यह मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि भारत में इतने लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं और इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन इस्लाम और कुरान को प्रसार करने में बीता है और उससे मुझे यही पता चला है कि अगर मैं मरता हूँ तो मेरा जीवन कुरान और नबी की सुन्नत पर चलकर ही हो, बाकी सब अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो आपको हर मुसीबत से बचा सकता है। उन्होंने आगे यह भी दावा किया कि मुस्लिम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर अमीर हैं, लेकिन वह अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं, और मैं कहीं ऐसे अरब लोगों को जानता हूं जो बिल गेट्स जैसे लोगों से भी ज़्यादा अमीर हैं। यहाँ तक कि दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में से 95% मुस्लिम हैं, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों की खस्ता हालत के जिम्मेदार खुद मुस्लिम हैं, क्योंकि वह कुरान और सुन्नत से दूर हो गए हैं।